Hello, my dear students. Welcome back to class 9th history class. As we were reading chapter number 2nd of history, Socialism in Europe and the Russian Revolution. In our previous two videos, we read about the introduction of the chapter Social Changes in Europe. We also read about the viewpoints of liberals, radicals, and conservatives. After that, in our second video, we read about Industrial Revolution, coming of socialism in Europe, and the Bloody Sunday incident. Today, in our third part video, we will continue with our next topic, that is the February Revolution in Petrograd. In February 1917, there were food shortage in Russia. 1947 की फेब में रशिया में फूड की शॉर्टेज हो गई थी. While the working class was disgruntled because of the shortage of supplies, the parliamentarians opposed the decision of Tsar to dissolve the Duma. जब रशिया में फूड शॉर्टेज थी, उस समय जो वर्किंग क्लास थी, वहाँ की जो वर्कर्स थे, वो डिससेटिस्फाई थे क्योंकि फूड सप्लाईज की शॉर्टेज थी. पार्लियामेंट्रीज अपोज द डिसीजन ऑफ जार टू डिसॉल्व द ड्यूमा. ड्यूमा मीन्स पार्लियामेंट. तो रशिया में जो पार्लियामेंट बनाई गई थी, जार ने डिसाइड किया कि वो उस ड्यूमा को, उस पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर देंगे. तो जो पार्लियामेंट के मेंबर थे, उन्होंने जार निकोलस के इस डिसीजन का विरोध किया. On 22nd Feb, there was a lockout at the factory by the workers. 22nd Feb को फैक्ट्री के वर्कर्स ने फैक्ट्री को बंद कर दिया, उसके ऊपर ताला लगा दिया. More workers from other factories joined them. दूसरी फैक्ट्रीज के बाकी वर्कर्स ने भी उनका साथ दिया. Many women led the strike in factories. बहुत सारी वुमेन्स ने फैक्ट्रीज में स्ट्राइक की. इन मैनी फैक्ट्रीज वुमेन लेड द वे टू स्ट्राइक्स. दिस केम टू बी कॉल्ड द इंटरनेशनल वुमेन्स डे. तो बहुत सारी फैक्ट्रीज में जो वुमेन्स हैं, उन्होंने स्ट्राइक्स की. इस कारण से इस दिन को 22nd Feb को इंटरनेशनल वुमेन्स डे कहा जाता है. दिस केम टू बी नोन एज इंटरनेशनल वुमेन्स डे. कर्फ्यू वॉज इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के द्वारा कर्फ्यू लगाया गया. इन नेक्स्ट फ्यू डेज, कुछ दिनों में, मोर पीपल जॉइन द रिवोल्यूशन. और लोगों ने इस रिवोल्यूशन को ज्वाइन कर लिया. पॉलिटिशियंस, वर्कर्स एंड मिडिल क्लास पीपल बिगेन डेमोन्स्ट्रेशंस डिमांडिंग लेस वर्किंग आवर्स, मोर वेजेस एंड डेमोक्रेसी. पॉलिटिशियंस, वर्कर्स और जो मिडिल क्लास से बिलोंग करने वाले पीपल थे, उन्होंने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया. उन्होंने प्रदर्शन के दौरान, धरने के दौरान डिमांड की कि उनके जो वर्किंग आवर्स हैं, उन्हें कम किया जाए, वेजेस अधिक दिए जाएं, और वो डेमोक्रेसी की डिमांड कर रहे थे. दे वर लेटर जॉइंड बाय द कैवेलरी एंड सोल्जर्स. बाद में उनका साथ पुलिस ने दिया, और जो कैवेलरी होता है, जो घुड़सवार सैनिक थे, उन्होंने भी इस पोजेशन को, डेमोन्स्ट्रेशन को ज्वाइन कर लिया. वर्कर्स फ्रेम्ड ए सोवियत विच लेटर केम टू बी नोन एज पेट्रोग्रेड सोवियत. वर्कर्स ने अपना एक ग्रुप बनाया, सोवियत बनाया, जिसे बाद में पेट्रोग्रेड सोवियत के नाम से जाना जाने लगा. द ज़ार abdicated the throne and a new provisional government was formed by the Soviet leaders. जार ने इस सोवियत के दबाव में आकर अपने राज सिंहासन को छोड़ दिया, अपनी राजगद्दी को छोड़ दिया, क्योंकि उसके कुछ सैनिक कमांडर्स ने उन्हें सलाह दी कि वो अपनी राजगद्दी को छोड़ दें. द पेट्रोग्रेड Revolution finally
brought an end to the Russian monarchy in February 1917। तो अब रशिया में नई गवर्नमेंट बन गई थी, जो सोवियत लीडर्स ने गवर्नमेंट बनाई थी। इस पेट्रोग्रेड रिवॉल्यूशन के बाद फाइनली रशिया में रशियन मोनार्की का अंत हो गया, और यह अंत हुआ था फरवरी 1917 में। इसी कारण से इस रिवॉल्यूशन को फरवरी रिवॉल्यूशन कहा जाता है। लेनिन कौन थे? इन अप्रैल 1917 व्लादिमीर लेनिन रिटर्न टू रशिया। अप्रैल 1917 में व्लादिमीर लेनिन रशिया में वापस आए। ही हैड अर्लियर डिमांडेड दैट द वार शुड बी ब्रॉट टू एन एंड। पहले उन्होंने अपनी कुछ डिमांड्स रखी थी, उनमें से 3 प्रमुख जो मेन डिमांड्स थी वो क्या थी कि युद्ध का अंत कर दिया जाए। वार शुड बी ब्रॉट टू एन एंड। लैंड शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीजेंट्स। लैंड को पीजेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। बैंक शुड बी नेशनलाइज। जितने भी बैंक हैं उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। दिस केम टू बी नोन एज लेनिन्स अप्रैल थीसिस। तो अप्रैल में लेनिन ने ये डिमांड्स की थी, इसलिए लेनिन की इन 3 डिमांड्स को अप्रैल थीसिस के नेम से जाना जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, डिस्क्राइब अबाउट द लेनिन्स अप्रैल थीसिस। तो लेनिन की अप्रैल थीसिस क्या थी? 3 डिमांड्स ऑफ लेनिन वर नोन एज April thesis. The demands were: war should be brought to an end, land should be distributed among the peasants, and banks should be nationalized. During this time in Russia, the committees of workers were formed to look into working of industries. इस समय के दौरान रशिया में कमेटीज बनाई गई, वर्कर्स की कमेटीज थी वो, जिनका काम था कि इंडस्ट्रीज की वर्किंग को वो चेक करें। सिमिलरली इसी तरह पीजेंट्स अंडर द सोशलिस्ट लीडर्स फॉर्म देयर ओन ग्रुप्स। पीजेंट्स ने, फार्मर्स ने भी सोशलिस्ट लीडर्स के अंडर अपने ग्रुप्स बनाए। एंड लैंड कमेटीज बनाई टू हैंडल द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड टू द पीजेंट, ताकि लैंड को पीजेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। तो सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन में हम आगे पढ़ेंगे। द बोल्शेविक्स वर suppressed by the provisional government because of their radical demands। बोल्शेविक्स को सप्रेस कर दिया गया, उनकी डिमांड्स को सप्रेस कर दिया गया प्रोविजनल गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि उनकी जो डिमांड्स थी वो रेडिकल डिमांड्स थी। बोल्शेविक्स एंटर्ड ऑन एलियंस विद द पेट्रोग्रेड सोवियत। बोल्शेविक्स ने पेट्रोग्रेड सोवियत्स के साथ समझौता कर लिया, एग्रीमेंट कर लिया टू ओवरथ्रो द प्रोविजनल गवर्नमेंट, कि वो प्रोविजनल गवर्नमेंट को हटा देंगे, बाहर निकाल देंगे। दे फियर्ड दैट द गवर्नमेंट वुड बिकम डिक्टेटरियल। उनको ये लगता था कि ये जो गवर्नमेंट है वो कहीं डिक्टेटर गवर्नमेंट ना बन जाए। बोल्शेविक्स ऑक्यूपाइड पेट्रोग्रेड बाय मिडनाइट एंड बाय दिसंबर दे वर इन कंट्रोल ऑफ मॉस्को पेट्रोग्रेड एरिया। बोल्शेविक्स ने पेट्रोग्रेड पर अपना कंट्रोल कर लिया, ऑक्यूपाई कर लिया मिडनाइट को। दिसंबर में दे वर इन कंट्रोल ऑफ द मॉस्को पेट्रोग्रेड एरिया। उन्होंने मॉस्को पेट्रोग्रेड एरिया के ऊपर अपना कंट्रोल कर लिया था। तो जब ज़ार निकोलस II की गवर्नमेंट का एंड होता है, मतलब वो अपनी थ्रोन को छोड़ देते हैं, तो उसके बाद प्रोविजनल गवर्नमेंट बनती है। प्रोविजनल गवर्नमेंट जो है वो पीपल्स की डिमांड्स को पूरा नहीं कर पा रही थी। उसके बाद रशिया में पॉलिटिकल ग्रुप्स अराइज होते हैं, जिनमें से जो फेमस थे बोल्शेविक्स और मेंशेविक्स। हम बोल्शेविक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। बोल्शेविक्स ग्रुप के लीडर का नाम था लेनिन। उन्होंने डिमांड रखी थी जिन्हें अप्रैल थीसिस कहा जाता है। इनके बारे में मैं पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ। तो इसके बाद प्रोविजनल गवर्नमेंट के बाद रशिया में बोल्शेविक गवर्नमेंट आती है, जिसे लेनिन की गवर्नमेंट कहा जाता है। While the February Revolution led to the end to monarchy in Russia, October Revolution led to an end of provisional government। जब फरवरी रिवॉल्यूशन का एंड हुआ, फरवरी रिवॉल्यूशन के बाद रशिया में मोनार्की का एंड हुआ। अक्टूबर रिवॉल्यूशन
ने प्रोविजनल गवर्नमेंट का एंड कर दिया। अक्टूबर में बोल्शेविक्स के द्वारा रिवॉल्यूशन की गई, जिस रिवॉल्यूशन के तहत उन्होंने प्रोविजनल गवर्नमेंट को ख़त्म कर दिया। जो बोल्शेविक्स थे, ये एक पॉलिटिकल पार्टी थी, पॉलिटिकल ग्रुप था, जिनकी डिमांड्स और जिनकी पॉलिसीज़ पीपल को पसंद आई। पीपल्स ने उन्हें सपोर्ट करना शुरू किया और उसके बाद बोल्शेविक्स की गवर्नमेंट आ गई थी। रशिया वाज डिक्लेयर्ड एज अ सोशलिस्ट कंट्री आफ्टर द अक्टूबर रिवॉल्यूशन। रशिया अक्टूबर रिवॉल्यूशन के बाद सोशलिस्ट कंट्री बन गया था। मतलब फरवरी के बाद अक्टूबर में बोल्शेविक्स के द्वारा दोबारा से रिवॉल्यूशन की गई, जिसमें बहुत सारे लोगों ने उनका साथ दिया था। चेंजेस इन रशिया आफ्टर द अक्टूबर रिवॉल्यूशन। अक्टूबर रिवॉल्यूशन के बाद रशिया में कौन कौन से चेंजेस हुए? बोल्शेविक पार्टी वाज रीनेम्ड द रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। बोल्शेविक पार्टी का नाम चेंज करके रशियन कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया गया। आफ्टर द बोल्शेविक्स held power in Russia, land was declared as a social property and peasants were allowed to capture the lands of the nobility. बोल्शेविक्स के हाथों में रशिया की पावर आ गई। अब उन्होंने लैंड को सोशल प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया। पीजेंट्स को अपनी लैंड को कैप्चर करने की परमिशन दे दी कि वो नोबिलिटी से अपनी लैंड ले सकते हैं और उन पर अपना अधिकार कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज एंड बैंक्स वर नेशनलाइज्ड बाय 1917। अधिकतर इंडस्ट्रीज और बैंक्स को 1917 तक नेशनलाइज्ड कर दिया गया। इन सिटीज़, शहरों में, लार्ज हाउसेज वर डिवाइडेड इनटू सेवरल क्वार्टर्स अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द फैमिली। शहरों में बड़े बड़े हाउसेज को डिवाइड कर दिया गया, क्वार्टर्स में डिवाइड कर दिया गया फैमिली के साइज़ के अकॉर्डिंग। मतलब जितनी किसी फैमिली की रिक्वायरमेंट होती थी उतनी उनको हाउस के लिए जगह दी जाती थी। लेटर द बोल्शेविक conducted elections to the Constituent Assembly, but they failed to gain majority votes. Lenin dismissed the assembly. बाद में बोल्शेविक्स ने इलेक्शन कंडक्ट करवाए कंस्टिट्यूएंट असेंबली के, परंतु उन्हें मेजॉरिटी नहीं मिली, मेजॉरिटी ऑफ वोट्स प्राप्त नहीं हुआ, तो लेनिन ने अपनी असेंबली को डिसमिस कर दिया। द बोल्शेविक्स बिकेम द ओनली पार्टी इन रशिया विच कुड कंटेस्ट द इलेक्शन। बोल्शेविक ओनली पार्टी बन गई जो रशिया में इलेक्शन कंटेस्ट करवा सकती थी। दस रशिया बिकेम वन पार्टी स्टेट। इस तरह से रशिया वन पार्टी स्टेट बन गया। पुलिस sentenced and punished those people who criticized the बोल्शेविक। पुलिस उन लोगों को पनिशमेंट देती थी जो लोग बोल्शेविक्स को क्रिटिसाइज करते थे, उनकी बुराई करते थे, आलोचना करते थे। While on the other hand, many people supported the Bolsheviks as they stood for socialism. जबकि कुछ लोग बोल्शेविक्स को सपोर्ट करते थे क्योंकि उन्होंने सोशलिज्म को अपनाया था। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, पीपल वर आल्सो disillusioned with the party because of the censorship imposed by them. कुछ लोग बोल्शेविक पार्टी से डिससेटिस्फाई थे, असंतुष्ट थे, क्योंकि उन्होंने जो सेंसरशिप इम्पोज की थी पीपल्स के ऊपर, इससे जो पीपल थे वो एंग्री हो गए थे। सिविल वार। द बोल्शेविक अपराइजिंग वाज क्रिटिसाइज्ड बाय सोशलिस्ट्स, लिबरलिस्ट एंड नोबिलिटी। बोल्शेविक की अपराइजिंग पावर को सोशलिस्ट, लिबरल और नोबल पीपल्स ने क्रिटिसाइज किया। द लीडर्स ऑफ दीज ग्रुप्स मूव टू साउथ रशिया। इन पार्टीज़ के जो लीडर्स थे, वो इन ग्रुप्स के लीडर थे, वो साउथ रशिया में चले गए एंड ऑर्गेनाइज ट्रूप टू फाइट अगेंस्ट द बोल्शेविक। उन्होंने अपनी आर्मी बनाई जो बोल्शेविक्स के अगेंस्ट लड़ सके। दे वर सपोर्टेड बाय फ्रांस, ब्रिटेन, जापान एंड अमेरिका एज दीज कंट्रीज वर वरीड ओवर द ग्रोथ ऑफ सोशलिज्म इन रशिया। इन लीडर्स को, इन ग्रुप्स को फ्रांस, ब्रिटेन, जापान और अमेरिका ने सपोर्ट किया क्योंकि वो भी
रशिया में सोशलिज्म की ग्रोथ से चिंतित थे। एज अ रिजल्ट सिविल वार बिगेन इन रशिया। इसके परिणाम स्वरूप रशिया में सिविल वार शुरू हुई। सपोर्टर्स ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी अमंग वाइट्स took harsh steps with peasants who had seized land। जो प्राइवेट प्रॉपर्टी के सपोर्टर थे उनमें से जो वाइट पीपल थे उन्होंने बहुत ही हार्श क्रूअल स्टेप्स लिए। उन्होंने पीजेंट्स के साथ मिलके लैंड को छीन लिया, मतलब जो पुअर फार्मर्स थे उनसे लैंड को सीज कर लिया। सच एक्शंस लेड टू द लॉस ऑफ पॉपुलर सपोर्ट फॉर द नॉन बोल्शेविक्स। इस तरह के कार्य करने के कारण जो नॉन बोल्शेविक पीपल थे उनकी जो पॉपुलर सपोर्ट है वो भी ख़त्म हो गई। बाय जनवरी 1920 तक द बोल्शेविक्स कंट्रोल्ड मोस्ट ऑफ द फॉर्मर रशियन एम्पायर। जो 1920 तक बोल्शेविक ने मोस्टली जो फॉर्मर रशियन एम्पायर था जो उसकी बाउंड्रीज के अंडर था उसके ऊपर कंट्रोल कर लिया। दे सक्सीडेड ड्यू टू द कोऑपरेशन विद नॉन रशियन नेशनलिस्ट एंड मुस्लिम जूडिस्ट। उन्हें किसने कोऑपरेट किया था? जो नॉन रशियन पीपल थे, नेशनलिस्ट थे और मुस्लिम जूडियाडिस्ट थे, उन्होंने इन्हें सपोर्ट किया था। द mechanism of centralized planning was introduced and 5-year plans were made। सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग की गई, 5-year प्लान्स बनाए गए। दिस लेड टू द इंडस्ट्रियल ग्रोथ ऑफ रशिया। इससे रशिया में इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई। दिस लेड टू द पुअर वर्किंग कंडीशन। इससे जो वर्किंग कंडीशन है वो पुअर हो गई। द स्कूलिंग system supported by state developed and peasants and workers were encouraged to enroll into the universities। स्कूलिंग सिस्टम सपोर्ट किया गया, स्टेट में डेवलपमेंट की गई, पीजेंट्स और वर्कर्स भी इनकरेज हुए कि वो यूनिवर्सिटीज़ में अपने एनरोल्स को बढ़ाएं, मतलब एडमिशन्स को बढ़ाएं। चीप पब्लिक हेल्थ केयर वाज प्रोवाइडेड टू द वर्कर्स को चीप पब्लिक हेल्थ प्रोवाइड करवाई जाती थी। मैनी हाउसिंग क्वार्टर्स वर आल्सो सेटअप फॉर वर्कर्स के लिए बहुत सारे जो हाउसिंग है, क्वार्टर्स हैं, वो प्रोवाइड किए गए। सिंस द गवर्नमेंट्स रिसोर्सेज वर लिमिटेड द एफर्ट्स ऑफ दीज मेजर्स वर अनएवन। तो जो गवर्नमेंट के रिसोर्सेज थे वो लिमिटेड थे, इस कारण से जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन था, इनके लिए जो स्टेप उठाए गए थे वो अनइक्वल थे, सफिशिएंट नहीं थे। तो सिविल वार के बाद रशिया में बहुत सारी इम्प्रूवमेंट की गई। स्कूलिंग सिस्टम सही किया गया था, चीप पब्लिक हेल्थ देने लगे थे, उन्हें हाउसिंग क्वार्टर प्रोवाइड करवाते थे। तो जो 5-year प्लान बनाए गए थे वहाँ पे ग्रोथ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट टॉपिक इज स्टालिन एंड कलेक्टिविज्म। इसके बाद लेनिन की डेथ हो जाती है। तो लेनिन की डेथ होने के बाद बोल्शेविक्स के नए लीडर्स थे स्टालिन। रशिया वाज फेसिंग ए क्राइसिस ऑफ शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स। लेनिन की डेथ के बाद रशिया फूड ग्रेन्स की शॉर्टेज के क्राइसिस से जूझ रहा था, मतलब फेस कर रहा था। द पीजेंट्स रिफ्यूज टू सेल ग्रेन्स एट प्राइसेस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। पीजेंट जो फार्मर थे उन्होंने गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स की गई प्राइस पर ग्रेन्स बेचने से मना कर दिया। रिजल्टिंग इन द शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन सप्लाईज इन मैनी सिटीज़। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, बहुत सारी सिटीज़ में फूड ग्रेन्स की सप्लाईज की शॉर्टेज हो गई। स्टालिन टुक ओवर द रेन्स ऑफ द पार्टी आफ्टर द डेथ ऑफ लेनिन। तो स्टालिन लेनिन की डेथ के बाद वहाँ के लीडर बन गए। ही इंट्रोड्यूस्ड स्ट्रिक्ट मेजर्स। अब उसने जो स्ट्रिक्ट मेजर्स हैं वो अपनाने शुरू कर दिए। इन 1928 द पार्टी मेंबर्स विजिटेड मैनी विलेजेस एंड रेडेड रिच पीजेंट्स नोन एज द कुलाक्स। तो 1928 में पार्टी मेंबर ने बहुत सारे विलेजेस में विजिट किया और जो रिच फार्मर्स थे, रिच पीजेंट्स थे, जिन्हें कुलाक्स कहा जाता था रशिया में, उनसे वो मिले। पार्टी कन्वर्टेड स्मॉल लैंड होल्डिंग्स ऑफ मैनी पीजेंट्स इनटू
वन कलेक्टिंग लार्ज फार्म, अब पार्टी ने जो छोटे छोटे लैंड होल्डिंग्स थी, छोटे छोटे खेत थे, फार्मर्स से वो लेके उन्हें लैंड्स को कलेक्ट करके बड़े बड़े फार्म बना दिए, जिसे कलेक्टिविज्म कहा जाता है। ऑल लार्ज collectivized farms were cultivated by the farmers with the help of tools pulled together। अब जो बड़े बड़े मतलब लार्ज फार्म थे वो इकट्ठे ही फार्मर्स के द्वारा कल्टीवेट किए जाते थे टूल्स की हेल्प से। द प्रॉफिट ऑफ द फार्म्स वर शेयर्ड अमंग द कल्टीवेटर्स। अब जो प्रॉफिट होता था खेत से मिलने वाला वो कल्टीवेटर्स के बीच में बंट जाता था। मैनी पीजेंट्स रिसिस्टेड द पॉलिसी ऑफ कलेक्टिविज्म, तो बहुत सारे जो फार्मर्स थे उन्होंने इस कलेक्टिविज्म की जो पॉलिसी थी उसका अपोज किया। दे वर सेवरली पनिश्ड बाय द स्टेट, तो उन्हें स्टेट के द्वारा पनिश किया गया। मैनी ऑफ देम वर डिपोर्टेड एंड एक्साइल्ड, बहुत सारे जो पीजेंट्स थे जो इस पॉलिसी का विरोध कर रहे थे उन्हें बंदी बना लिया गया और उन्हें जेल में बंद कर दिया या उन्हें उस स्टेट से, उस देश से बाहर निकाल दिया गया, एक्साइल कर दिया। स्टालिन अलाउड ओनली सम इंडिपेंडेंट कल्टीवेशन, अब स्टालिन ने कुछ ही इंडिपेंडेंट कल्टीवेशन को अलाउ किया। मैनी पार्टी लीडर्स हु क्रिटिसाइज्ड द पॉलिसी ऑफ कलेक्टिविजेशन वर पनिश्ड एंड एग्जीक्यूटिव, बहुत सारे जो लीडर्स थे जिन्होंने इस पॉलिसी को क्रिटिसाइज किया था उन्हें पनिशमेंट दी गई और उन्हें मार दिया गया। स्टालिन पुट मैनी ऑफ हिज क्रिटिक्स इनटू लेबर कैंप्स एंड प्रिजन, स्टालिन ने अपने इस तरह के कुछ क्रिटिक्स को लेबर कैंप्स में रखा और उन्हें प्रिजन में बंद रखा। मैनी प्रोफेशनल्स वर आल्सो एग्जीक्यूटेड बाय स्टालिन अंडर द प्रोटेस्ट ऑफ अपोजिंग द गवर्नमेंट, बहुत सारे प्रोफेशनल थे उन्हें भी जेल में बंद कर लिया गया जो इस गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज कर रहे थे, उनका विरोध कर रहे थे। मैनी इनोसेंट पीपल वर आल्सो एग्जीक्यूटेड, बहुत सारे बेकसूर लोगों को भी जान से मार दिया गया, मतलब उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई। रशियन रिवॉल्यूशन एंड द वर्ल्ड, रशियन रिवॉल्यूशन का वर्ल्ड पर क्या इफेक्ट पड़ा। मैनी पीपल अक्रॉस द ग्लोब क्रिटिसाइज द कैप्चर ऑफ पावर इन रशिया बाय द बोल्शेविक, बहुत सारे पीपल जो हम मतलब वर्ल्ड में, ग्लोब में मतलब वर्ल्ड के बहुत सारे जो लोग थे उन्होंने रशिया में इस तरह की पावर का विरोध किया, क्रिटिसाइज किया, जो बोल्शेविक अपनी पावर को कैप्चर करके पीपल्स को पनिशमेंट दे रहे थे। वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज़ ने, बहुत सारे लोगों ने इनको क्रिटिसाइज किया। हाउएवर मैनी वर्कर्स एंड पीजेंट्स इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड सपोर्टेड द रशियन रिवॉल्यूशन, बहुत सारे लोगों ने, पीजेंट्स ने, वर्कर्स ने रशियन रिवॉल्यूशन को सपोर्ट भी किया। बोल्शेविक्स फाउंडेड कमिंटन एंड इंटरनेशनल कम्युनिस्ट यूनियन ऑफ पीपल सपोर्टिंग द बोल्शेविक, बोल्शेविक्स ने एक पार्टी बनाई जिसका नाम था इंटरनेशनल कम्युनिस्ट यूनियन ऑफ पीपल, जिसे बोल्शेविक्स ने सपोर्ट किया। मैनी नॉन रशियन from the outside of USSR participated in the Conference of the People of the East and Bolshevik founded Comintern, बहुत सारे लोग थे जिन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया और बोल्शेविक्स के साथ मिलके अपनी कंट्रीज़ में भी इस तरह के ग्रुप्स बनाए। बाय द टाइम ऑफ आउटब्रेक ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार, जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुई, यूएसएसआर हैज़ गिवन सोशलिज्म ए ग्लोबल फेस एंड वर्ल्ड स्टेटस, तो सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान यूएसएसआर का जो सोशलिज्म का आइडिया था वो पूरे वर्ल्ड में ही फैल गया था। बाय 1950 इट वाज रियलाइज्ड दैट द रशियन गवर्नमेंट वाज नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सोशलिज्म, 1950 में ये रियलाइज़ किया गया कि रशियन गवर्नमेंट है वो सोशलिज्म के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रही थी। आल्दो रशिया हैड बिकम एन इंडस्ट्रियल पावर and agricultural activities improved, it was contended that basic freedom of people such as the right to speech were denied and that development was a result of
रिप्रेसिव पॉलिसीज ऑफ द रशियन गवर्नमेंट। रशिया एक इंडस्ट्रियल पावर बन गया जिसमें एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ इम्प्रूव की गई, पर जो पीपल्स की बेसिक फ्रीडम्स थी जैसे राइट टू स्पीच, बोलने की फ्रीडम, तो इनका उल्लंघन हो रहा था, जिससे रशियन रिवॉल्यूशन के बाद भी रशिया में जो इम्प्रूवमेंट हुई उनका जो परिणाम है वह नकारात्मक हो गया। तो ऐसा किस कारण से हुआ? क्योंकि जो रशियन गवर्नमेंट है वो अपनी रिप्रेसिव पॉलिसीज बना रही थी। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक, रशियन रिवॉल्यूशन एंड इंडिया। रशियन रिवॉल्यूशन का इंडिया पर क्या इफेक्ट पड़ा? इंडिया वाज आल्सो इम्पैक्टेड बाय द रशियन रिवॉल्यूशन। इंडिया पर भी रशियन रिवॉल्यूशन का प्रभाव पड़ा। सेवरल पीपल इन इंडिया अटेंडेड द कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटीज़। बहुत सारे इंडियन पीपल्स ने कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटीज़ को अटेंड किया। कम्युनिस्ट पार्टी वाज फॉर्म्ड इन इंडिया बाय द मिड ऑफ 1920। 1920 के मिड में इंडिया में भी कम्युनिस्ट पार्टी बनाई गई। जवाहरलाल नेहरू एंड टैगोर रोट अबाउट द सोवियत सोशलिज्म। जवाहरलाल नेहरू और रविंद्रनाथ टैगोर ने सोवियत सोशलिज्म के बारे में लिखा। सेवरल प्रोमिनेंट इंडियन पॉलिटिकल एंड सोशल लीडर्स विजिटेड रशिया टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ सोशलिज्म। बहुत सारे इम्पोर्टेंट इंडियन पॉलिटिकल और सोशल लीडर्स ने रशिया को विजिट किया ताकि वो सोशलिज्म के प्रिंसिपल को समझ सकें। वेरियस राइटर रोट अबाउट द रशियन रिवॉल्यूशन। बहुत सारे राइटर्स ने रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में लिखा। इन हिंदी में R.S. अवस्थी रोट इन 1920 to 1921 रशियन रिवॉल्यूशन, लेनिन, हिज वाइफ एंड हिज थॉट्स, एंड लेटर द रेड रिवॉल्यूशन। हिंदी में R.S. अवस्थी ने 1920 से 21 में रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में लिखा, लेनिन, उसकी वाइफ, उसके थॉट्स के बारे में लिखा और बाद में उन्होंने रेड रिवॉल्यूशन के बारे में भी लिखा। S.T. विद्यालंकर wrote the rebirth of Russia and the Soviet state of Russia. S.T. विद्यालंकर ने रशिया के रीबर्थ के बारे में और सोवियत स्टेट ऑफ रशिया के बारे में लिखा। देयर वाज मच दैट वाज रिटन इन बंगाली, मराठी, मलयालम, तमिल एंड तेलुगु। इसके अलावा जो अदर लैंग्वेजेस हैं, बंगाली, मराठी, मलयालम, तमिल और तेलुगु में भी रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में लिखा गया। दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर द रशियन रिवॉल्यूशन, socialism in Europe. Read this chapter from your book, and for any query you can contact me. Thank you. Have a nice day.